श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा था। महाभारत कल्पभेद, कल्पभेद हरिचरित सुहाय। कल्पभेद से महापुरुषों के चरित्र में भी भेद होता है। रास्ते में महामांत्रिक कश्यप जी भी मिल गए। तक्षक तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आ ही रहा था, कश्यप ब्राह्मण ठहरे। दोनों में संवाद शुरू हुआ। उसके बाद तक्षक ने कहा, मैं कैसे समझूं कि मैं जब परीक्षित को डसूंगा मर जाएगा। उस मरे हुए परीक्षित को फिर आप जिला देंगे, इतनी क्षमता आपके वो है, इतनी क्षमता आपके जीवन में, मंत्र बल के आप विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा परीक्षा ले लो। एक विशाल वट वृक्ष है, उस पर एक लकड़हारा वट की एक शाखा को काट रहा था, सूखी डाल को। उन्होंने कहा, तक्षक ने कहा, मेरा प्रभाव देखिए, मैं फुफकार करूंगा, लकड़हारा कुठार के सहित भस्म हो जाएगा। ये जो वृक्ष है विशाल वट का, वो भी भस्म। मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। इस वट वृक्ष में कितने पत्ते हैं सबका मुझे ज्ञान है। दिव्य दृष्टि के बल पर आप अगर मंत्र के बल पर यथावत इस समय जैसा है वैसे वट वृक्ष को बना देंगे, वैसे लकड़हारा को, उसके कुठार को तो समझूंगा आप सचमुच में मांत्रिक हैं। कश्यप जी ने कहा परीक्षा ले लो। ऐसे हुआ। शेष उसने तक्षक ने फुफकार मारा, वो लकड़हारा भस्म, कुठार भस्म और वट का विशाल वृक्ष भी भस्म। मांत्रिक थे कश्यप जी, मंत्र का प्रयोग करके यथावत कर दिया। फिर कहा अब तो विश्वास हो गया, तुम जब डसोगे परीक्षित को तो मैं जीवित करूंगा। नहीं महाराज, परीक्षा ली, सफल हो गया, फिर भी तुमको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं इस कल्प के परीक्षित को मेरे डसने से ही मरना है। अब कोई माई का लाल पुर्यस्तक से जीव कला का उसमें प्रवेश कर दे, संभव नहीं है। इस प्रारब्ध को आप मानसिक होकर भी टाल नहीं सकते। ब्राह्मण देवता दक्षिणा लीजिए, घर लौटिए। यही हुआ। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया हम लोगों को अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जिस कार्य में निमित्त बनाया है, सब सहयोगी बन जाए तो, सब असहयोगी बन जाए तो वो कार्य होना ही है। समझ गए? एक बार की घटना है। विपिन चंद्र मिश्र दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे थे। बाद में हमारे छोटे गुरु भाई हुए, आयु में हमसे बहुत बड़े थे। विपिन चंद्रानंद सरस्वती, मैंने उनको कोई सूचना नहीं दी। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। नरसिंह राव ने रामालय ट्रस्ट बनवाया था। मेरे अतिरिक्त मान्य आचार्यों ने बड़े चाव भाव से हस्ताक्षर किया हो, भाग समझा उन्होंने। मुझे मालूम पड़ गया कि नरसिंह राव मंदिर तो बनवाना चाहते हैं रामलला का, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही किया गया था। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण का, मरवाने का सारा षड्यंत्र किया। सहयोगी वो महान भाव थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। अब यह सूचना मिल गई विपिन चंद्र मिश्र जी को। 2 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया। वो कहते थे कि ईश्वर के बाद किसी में मेरी आस्था है तो आप में। मुझे पता चला, मैं गया। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं के बराबर मैंने पिया है। आज इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं। अब आपका दर्शन हो गया, मैं कुछ भोजन करूंगा, कल बात करूंगा। उसके बाद हमने कहा इतने व्याकुल क्यों हो गए? मुझे लगा कि नरसिंह राव को मरवा देगा। हमने कहा सुनिए, जिन कार्यों की सिद्धि के लिए ईश्वर ने भेजा है, 1 लाख नरसिंह राव आवे, असफल नहीं हो सकता।
जिन कार्यों के लिए मैं आया हूँ तो करके ही, और ये मत समझिए सिद्धि के बाद कभी कभी चंडी चेप जाती है। किसी जन्म में लक्ष्मण जी के बहुत नजदीक रहा हूँ, उसके बाद बलराम जी के बहुत नजदीक रहा हूँ। मेरा मूल लोक वैकुंठ तो है ही, शेषनाग नागलोक भी है। इसलिए शेषनाग को जानते हैं। तो हमने संकेत किया 1 अरब अगर कोई बम गोले बारूद वाले भी हों तो कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा ही। और अखंड भी होगा भारत।